हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस लोग। आई एम खुशी। आज हम अगस्त के फर्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है। आपके ऑप्शन ए ब्राजील, बी ताइवान, सी सिंगापुर, डी हांगकांग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है बी है, ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो ली तेंग हुई का जो है वो निधन हुआ है। उन्होंने 1988 से लेकर 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट अभी जो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम त्साई इंग वेन। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन ए अमिल बुखारा, बी जुनैद काफिर, सी मोहम्मद उस्मान, डी हामिद बकायको। ओके फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, हामिद बकायको को आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री मादोगॉन कुलीबली की अचानक मृत्यु के बाद से देश के अंतरिम पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति जो है एलसीना ओट्रा है और इसकी राजधानी जो है यमसोउको है। थोड़ा डिफिकल्ट नेम है लेकिन बोलना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, यमसोउको। नेक्स्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किस देश ने छठवें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। आपके ऑप्शन रूस, सी अमेरिका, सी भारत, डी जापान। फ्रेंड्स, का जो सही आंसर है रूस है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों बैठक में रूस की जो है अध्यक्षता की है। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिए हैं। ठीक है, जिसकी भारत जो है 2021 में अगली बैठक की जो है मेजबानी करने वाला है। ठीक है, इस वर्ष की मेजबानी जो है रूस ने की है। अगली यानी 7वीं जो ब्रिक्स पर्यावरण की जो बैठक होगी वो भारत जो है आयोजित करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, उसकी राजधानी मॉस्को है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेईआरए ने किस देश के बिजली संयंत्र के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भूटान, सी नेपाल एंड डी बांग्लादेश है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है बांग्लादेश है। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेईआरए ने बांग्लादेश में अपनी नई जो गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना है उसके लिए बैंकों के एक समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ रिलायंस पावर के जो अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी हैं और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। ठीक है, और राजधानी इसकी ढाका है, और अपनी राजधानी तो बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में कब विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन 5 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 3 अगस्त और डी 2 अगस्त। तो फ्रेंड्स, का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 3 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस जो है, जिसे हम संस्कृत दिवस के रूप में भी जानते हैं, वो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास का पूर्णिमा दिवस होता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ 2022 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया था भारत में। ठीक है, यह दिन जो है संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा को याद कराने के लिए मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य जो था पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना था। ठीक है, इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन जो है रीज़न यही था कि जो संस्कृत है हमें हमें उसे वापस से जीवन प्रदान करने के लिए, और उसके जो जो भी हमारे पास ग्रंथ हैं संस्कृत से रिलेटेड, जो भी हमारे पास नॉलेजेस हैं उसको सेव करने के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो आपके ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स एफस्टापिन एंड सी चार्ल्स लेक्चर एंड डी जॉन बैकर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ए है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ड्राइवर जो कि लुइस हैमिल्टन ने
सिल्वर स्टोन सर्किट में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित जो है फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री जो है F1 फार्मूला रेस में इस सीजन में हैमिल्टन की ये तीसरी जीत है। इससे पहले वो 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू की है। आपके ऑप्शन ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी कोटक महिंद्रा, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी है कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों के बीच आशा और आशावाद उठाने के लिए जो है भारी ऑफर और छूट के साथ साथ कोना कोना उम्मीद नाम से 2 महीने का जो है वो अभियान शुरू किया है, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना थी वो 2003 में हुई थी और कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में है और कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रबंधक है यानी सीईओ है वो उदय कोटक है और कोटक महिंद्रा बैंक का जो टैगलाइन है आइए पैसे को सरल बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किसने ईशान डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सहजता से भारत के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का जो है वो उद्घाटन किया है। ठीक है, उनकी टैगलाइन यही थी, सहजता से भारत के लिए व्यापार करना ये आसान करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल जो है वो सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा भारत के व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने और निवेश और आंतरिक व्यापारिक संगठन विभाग जो है उसके साथ आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर पीयूष गोयल ने इसका जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। आपके ऑप्शन ए मालदीव, बी सूडान, सी केन्या, डी गुयाना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है डी है गुयाना। ठीक है, गुयानी आवास मंत्री जो मोहम्मद इरफान थे वो पहले जो है गुयान के आवास मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद इरफान अली को ही देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, वह विपक्षी पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी यानी PPP के सदस्य हैं। इसके साथ साथ गुयाना की राजधानी कहाँ पे, जॉर्ज टाउन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर गुयाना। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक किताब सियासत में सत सीता का विमोचन किसने किया। आपके ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, बी मनोहर लाल खट्टर, सी नीतीश कुमार, डी कमलनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक सियासत में विमोचन किया है। ठीक है, विभिन्न महत्व मुद्दों पर ये जो 3 दर्जन लेख हैं, इसमें 3 दर्जन से ज़्यादा लेख हैं और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। ठीक है, किसकी जीवन यात्रा का, विजय कुमार चौधरी। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार की राजधानी पटना और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया। आपके ऑप्शन ए हरसिमरत कौर बादल, बी हर्षवर्धन सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी और डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आंसर बी है हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की जो है वो शुरुआत कर दी है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें कक्षा 7वीं से लेकर के 11वीं तक के जो स्कूली छात्र हैं विज्ञान को एक लोकप्रिय विषय बनाने के लिए शुरू किया है। कार्यक्रम जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों में वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो में जो है साइंस के प्रति रुचि है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी गोवा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है महाराष्ट्र है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज का जो उद्घाटन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास और राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT भारत सरकार श्री संजय चौधरी द्वारा किया गया है। सेवाओं का जो उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में ही किया गया है। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज BSNL ने भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। ठीक है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में किसने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर
मिशन को मंजूरी दी? आपके ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमण और डी नितिन गडकरी। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय रोजगार मंत्री, ठीक है, जो कि श्री नितिन गडकरी द्वारा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन की जो है वो एक अनूठे रोजगार सृजन कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी गई है। खादी और ग्रामोद्योगों से रिलेटेड जो भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। और खादी और ग्रामोद्योग के उद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर डी नितिन गडकरी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस देश के राजनेता नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड एंड डी नाइजीरिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है बी है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का जो निधन अभी हाल में हुआ है, उन्हें उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए डेविड रिमेल्स के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य और 1979 से लेकर 2001 तक उस पार्टी का नेतृत्व भी किया था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, जो कि है हाल ही में शशिधर जगदीशन को किस बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, बी देना बैंक, सी इलाहाबाद बैंक, डी विजया बैंक। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक के रूप में शशिधर जगदीशन को सीईओ नियुक्त किया गया है। वह आदित्यपुरी की जगह लेने वाले हैं और वह अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। हाल ही में किसने आईआईएम धौला कुआं की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी राजनाथ सिंह, सी रमेश पोखरियाल निशंक और डी अमित शाह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है सी है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में भारतीय प्रबंध संस्थान धौला कुआं का जो है वो शिलान्यास किया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने आईआईएम में सिरमौर सहित 7 नए आईआईएम की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फ्रेंड्स जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में कहाँ है थेजावल गोल्फ रिजर्व का उद्घाटन किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी मणिपुर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर सी है मिजोरम में थेंजवाल गोल्फ रिजर्व की जो है वो परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। और इसके जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित होगी, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आपके ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी आईसीआईसी बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है एक्सिस बैंक है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता जो एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित आवाज़ सहायक एक्सा जो है उसे लॉन्च किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट और ह्यूमनॉइड की तरह काम करने वाला है। और इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से ग्राहकों के जो अनुभव है उसके प्रतिमान को बदलने में भी क्षमता स्थित है, ठीक है। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो अमिताभ चौधरी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ ठीक है, हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ? आपके ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बी है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का जो है वो निधन हुआ है। अनुभवी आईएएस अधिकारी जो है मुंबई में वीआईबी चौहान जो है प्रतिष्ठान के ट्रस्टी के रूप में भी काम करते थे। और 26/11 के जो मुंबई अटैक्स हुए थे, आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए जो समय 2008 में 2 सदस्यीय समिति बनी थी उसे भी नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी अरुणाचल प्रदेश। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन ए 6 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 8 अगस्त और डी 4 अगस्त। तो आपके ऑप्शन ए 6 अगस्त सही हो जाएगा। 3 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। यह बम हमला जो है 1945 में जो विश्व युद्ध हो रहा था उसे समाप्त करने के लिए मकसद से किया गया था।
यह दिन शांति को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहने की बात है लेकिन कोई कर नहीं रहा है। समय आपको भी पता है कि सारे देश पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य के नए एलजी के रूप में नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन ए लद्दाख, बी पांडुचेरी, सी अंडमान, डी जम्मू और कश्मीर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया है। वह इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेने वाले। मुर्मू का इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका सही आंसर जम्मू कश्मीर। आपके तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में किसको सेबी के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का विस्तार मिला है। तो आपके ऑप्शन ए पवन शर्मा, बी पूजा रावत, सी अजय त्यागी, डी रोहित सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अजय त्यागी। क्रमिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी को 18 महीने का कार्य विस्तार दिया गया है। ठीक है, मतलब उनकी जो कार्य अवधि थी वो 18 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने इसे 18 सितंबर से त्यागी कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी ऑलरेडी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। आपके ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ए है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। ठीक है, तेंदु के पत्ते जो कि बीड़ी बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं से सिगरेट भी बनाई जाती है। ये वनवासियों द्वारा एकत्रित की जाती है और उनसे राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको सुरक्षा के भाव से ये योजना उनके लिए ही चालू की जा रही है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किसके द्वारा लिखित रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर ऑपरेशंस नामक पुस्तक का विमोचन किया। आपके ऑप्शन है पीयूष गांगुली, बी रजत अरोरा, सी यतीश यादव, डी अमन शेखावत। तो फ्रेंड्स का सही आंसर था सी यतीश यादव। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया के गुप्त संचालन शीर्षक वाली इस पुस्तक में को खोजी पत्रकार और लेखक यतीश यादव ने लिखा है। ठीक है, यह एक नई पुस्तक में भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्वक जो कार्य है इस बुक में उसकी एक झलक मिलती है। ठीक है, एक था टाइगर, आपने देखी होगी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी जेपी नड्डा, डी जीसी मुर्मू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जीसी मुर्मू है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। ठीक है, अब कौन है वहाँ का उपराज्यपाल, अब है मनोज सिन्हा है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन चुके हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन चुके हैं। ठीक है, वो भारत के 14वें महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, वो 8 अगस्त 2020 को अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं और वह गायक के रूप में राजस्थान के अंदर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव मोहर्षि का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। इसका कैग से रिलेटेड इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कैग की स्थापना जो है 1858 में हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में किस देश ने पहली किसान रेल सेवाएं शुरू की हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स भारत है। भारतीय रेल ने एक किसान रेल जो है भारत की पहली किसान रेल जो है महाराष्ट्र के नासिक से देवाली के बीच चलेगी और बिहार के दानापुर तक जाने वाली है। ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की जो है वो यात्रा तय करेगी। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रवाना किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए भारत।
तो फ्रेंड्स आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया? तो आपके ऑप्शन ए 9 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 6 अगस्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 7 अगस्त। हर साल जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह देश जो है हथकरघा बुनकरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है, ठीक है, और हथकरघा उद्योग को भी उजागर करता है, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के जो योगदान है उस पर भी प्रकाश डालता है, और ठीक है, और इनसे जो रिलेटेड वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है WTF स्पोर्ट्स ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शन ए विराट कोहली, बी स्मृति मंदाना, सी सुरेश रैना, डी हरमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो सी और डी दोनों ही होगा। WTF स्पोर्ट्स अकेडमी ने हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना दोनों को ही अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसकी भी जो घोषणा है वो वेबिनार के थ्रू ही की गई है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किस पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सेस के साथ खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा की पेशकश की? आपके ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट्स बैंक, डी गूगल पे। फ्रेंड्स इसका सही आंसर बी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की जो वित्तीय सुरक्षा है उसको स्मार्ट प्लान के तहत पैकेज पॉलिसी में उसकी पेशकश की है, ठीक है, जो कि भारतीय एक्साफ जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करने के बाद की गई है, ठीक है। इसके साथ साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो MD और CEO हैं अनबद विश्वास है, ठीक है, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम संजीव श्रीनिवासन है, और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन UPSC के नए अध्यक्ष बने? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कौन UPSC के नए अध्यक्ष बने? आपके ऑप्शन ए राजेश कनौजिया, बी प्रदीप कुमार जोशी, सी प्रबल कुमार, डी अमित जोशी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर प्रदीप कुमार जोशी है। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अरविंद सक्सेना का सब जो है अरविंद सक्सेना है उनका जगह लेने वाले हैं, ठीक है। के साथ साथ UPSC का मुख्यालय जो है में, और UPSC जो स्थापित कब हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम मेरी जो भी आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम।